हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग आदित्य रंजन द्वारा लिखित बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये बुक चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर का है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर परसेंटेज से शुरू किया गया है। इससे जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग कुछ शॉर्टकट देखेंगे, तो कुछ लेंदी देखेंगे, कुछ बेसिक्स देखेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है 5650 में 15% की वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा। दिया गया मेरा मान कितना है 5650। बोला गया है कि 15% की वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत में बोलेगा कि 10% वृद्धि हो गया, यानी कितना हो जाएगा 110। इसी तरह से यहाँ बोला गया कि 15% की वृद्धि हो गया, यानी कितना हो गया 115। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ से 1 0 0 घटेगा। क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसे इंटू करके हम लोग दिखा देते हैं। 565 है, 115 है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ 5 का टेबल पढ़ना है। 5 25, 5 29, 32 का 2 बचा 3, 5 25 28। यहाँ से सिंपल सा 1 से है तो उतना ही उतर जाएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, 7 9 और इतना होगा। ठीक है, इसको इंटू किए तो कितना आया 6 4 9 7 5 और बटा में 10 ही है। जब भी नीचे में 0 रहेगा तो 0 को हम लोग डिवाइड नहीं करते, सिंपल सा पीछे से क्या करते हैं हम लोग पॉइंट बैठा देते हैं। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6497.5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, यानी ए और बी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। संख्या ए बी का 8 गुना है, यानी बी अगर 1 है तो संख्या ए कितना है 8। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। जब कभी भी कम या ज़्यादा बोलेगा हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर कितना है 7। उसके बाद कंपेयर किससे किया गया है, कंपेयर यहाँ पर ए से किया गया है, इसीलिए नीचे हम लिखेंगे ए का मान। और प्रतिशत बोला इसीलिए इंटू में 100। अब इसको काटेंगे 4 25, 7 5 35 का 5, 7 2 14, 3 17 बटा में 2। इसको जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.5। इसका राइट आंसर कितना होगा 87.5, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, 3 में बोला गया है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है हमको, प्रतिशत में। 7.98 को किसमें करना है 1.9 के साथ। क्योंकि परसेंटेज बोला इसलिए हम लोग 100 करेंगे। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, और यहाँ से हटाएंगे तो नीचे बैठा सकते हैं। यहाँ से 2 0 कटेगा। अब 19 का टेबल आता है तो ठीक है, 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, यानी कितना हो जाएगा 420, और यहाँ पर एक 0 था, यानी 420% है इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ी इजी क्वेश्चन है। यदि x का 35% 140 है, इसका x का 35% कितना है 140 है, यानी बराबर में 140। यहाँ से कट जाएगा 35 दूरी 70 और यहाँ पर 4 बार में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू में 100, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पर 400, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है
एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? खेले गए खेलों का 60% था और उसमें से 45 जीता। इसका बोलने का मतलब क्या है कि 60% का मान दिया हुआ है 45। हमको निकालना क्या है? 100% का मान। 45 बटा में 60 इंटू में 100। एक गिर कटेगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 नम 15 45 और 2 5, यानी 15 बचे 75। इसका राइट आंसर कितना होगा? 75। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत हम लोग को ज्ञात करना है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। टोटल हमको मतलब बारूद बनाना है। बारूद बनाने के लिए टोटल क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 36 केजी। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इसमें से मेरा हिस्सा बटा हुआ है कि 27 किलो नमक है। नमक की मात्रा कितना है? 27 केजी है। 5.4 किलो चारकोल है। चारकोल दिया हुआ अलग से 5.4। हमको निकालना है कि सल्फर का प्रतिशत, यानी सल्फर हम लोग को दिया हुआ भी नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं इसको। दोनों को जैसे ऐड करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा? 32.4 और टोटल मेरा कितना है? 36 केजी। यानी सल्फर अगर निकालना है हमको तो 36 से अगर माइनस कर देंगे तो मेरा क्या इतना आ जाएगा? सल्फर निकल जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 3.6। ये जो तुम्हारा सल्फर प्रतिशत है। हमको पूछा गया कि सल्फर का प्रतिशत, सल्फर परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? 3.6 सल्फर का पूछा है। टोटल मेरा था कितना? 36 और इंटू में 100। यहाँ से क्या करेंगे हम? एक पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से काट सकते हैं। 36 से 36 कट जाएगा, बचे कितना मेरा? 10। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10। सल्फर का परसेंट 10%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकेल है? टोटल मेरा कितना दिया हुआ क्वांटिटी? क्वेश्चन नंबर 7 को बात कर रहे हैं हम लोग। टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है 1 केजी। 1 केजी यानी कितना? 1000 ग्राम बोल सकते हैं हम लोग। इसमें हमको पूछा गया कि तांबे का गुणवत्ता, यानी तांबे का निकालना है कितना होगा। यहाँ पर और एक दिया हुआ है कि मिश्र धातु में 32% तांबा है। ये तो क्वेश्चन को हम लोगों को और आसान कर दिया है कि तांबा का परसेंट भी दिया हुआ है। टोटल अगर मेरा 1 केजी यानी 1000 ग्राम है तो इसमें से 32% मेरा दिया हुआ है कि तांबा है। 32% तांबा है। यहाँ से 100 से कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 320 ग्राम जो कि तुम्हारा तांबा की मात्रा होगा। अब क्वेश्चन में मेरा यही पूछा गया है। ये ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी मिल रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते जाएगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 90 के 50%, 90 के 50% के यानी इंटू करेंगे 90 के 50% का 80% का यानी फिर यहाँ पर करेंगे 80% कितना होगा? सिंपल से इसको सॉल्व करना है। यहाँ 1 0 कटेगा, यहाँ 1 0 काट देते हैं, यहाँ भी 1 0 कट जाएगा, यहाँ काट देते हैं 5 दूनी 10, यहाँ से काट देते हैं 4, यानी कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। इसका राइट आंसर कितना होगा? 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। हमको राशि निकालना है। राशि हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? x मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 x मान लेते हैं। एक राशि के 85% यानी 85%
के 50% का 30% किसके बराबर है? 51 के बराबर, यानी बराबर देखिए 51 के लिए। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ से 1 0 0 काट देते हैं, यहाँ से 1 0 0 काट देते हैं। चल आगे यहाँ से काट देते हैं, 5 दूनी और 0 उतार देते हैं। आगे काटते हैं 17 5 85 और 17 3 51। यहाँ से काटते हैं 5 चौके 20, यहाँ भी कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ बचा 100 और यहाँ पर बचा 4, इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 400। इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपया है, तो राशि क्या है? सेम क्वेश्चन है। एक राशि के 32%, एक राशि के 32%, तो एक राशि मतलब हमको पता नहीं है, राशि हम x मान ले सकते हैं। एक राशि के 32%, यानी x का बेस लिखेंगे हम लोग 32%, के 40% का 60% बराबर दिया हुआ है 432। कितना दिया हुआ? 432। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 0 को हटा दें, 1 0 0 घटेगा, 1 0 0 घटेगा यहाँ से। आगे 4 से काटते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 8 32, 6 से काट सकते इसको हम लोग, 6 एकम 6, 6 8 48, और कटेगा, कटना चाहिए, 4 8 32 और 4 25, यहाँ से काट सकते 2 से, 2 चौक और 2 9 18, यहाँ भी काट सकते हैं 4 25, यानी ऊपर में x बचा और यहाँ पर 25 × 25 625, और बराबर में कितना बचा? 9 बचा। यानी जैसे यहाँ पर x से करेंगे तो 9 × 6 2 5 बचेगा। इसको सिर्फ हम लोग को गुना करना है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 9 बचे 45 का 5 बचा 4, 9 दूनी 18, 22 का 2 बचा 2, 6 9 54, 55 56, यानी x का मान कितना आ गया मेरा? 56.25। हमको पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में था कि राशि निकालना है, तो ये हमारा राशि है, क्योंकि हम राशि को x माने थे। ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही तरह कैलकुलेटिव है, उसको ट्राई करते हैं हम लोग। किसी संख्या के 66.67% का 60% का 80% का 25% 4617 है। इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो हम लोग बहुत ही थोड़ा लेंदी जाएगा। एक काम करते हैं, सबको हम लोग पहले बट्टा में चेंज करते हैं। पहला मेरा परसेंटेज भी दिया हुआ है 66.67। अगर परसेंटेज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे तो इसका मान कितना होता है? 2/3। कैसे आता है? इसको जो हटाएंगे 100 करेंगे फिर कटेंगे तो आ जाएगा इसका। अगला दिया हुआ मेरा 60%। 60% का मतलब कितना होता है? 60% का मतलब होता है 3/5। अगला है 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। कैसे आता है? तो सिंपल से बात है, अगर 10% दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है? 10%, तो इसको जैसे हम लोग हटाएंगे ना तो कितना आ जाता है? 1/10। इसी तरह से जैसे यहाँ पर 80% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80%, यानी 80/100 करेंगे तो 1 भी कटेगा, 4 5। इस तरह से बट्टा पर लिख रहे हैं इसको, मतलब भिन्न के रूप में लिख रहे हैं।
अगला दिया हुआ कि 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो क्वेश्चन क्या था हमारा, किसी संख्या के यानी x संख्या के 66.67 यानी इसके जगह पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे 2/3 का 60%। 60% का मतलब कितना हो गया? 3/5 का 80%। 80 का मतलब कितना हो गया? 4/5 का 25%। 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। और इसका मान दिया हुआ कितना? इसका मान दिया हुआ 4617 4617। अब थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से 4 यहाँ से 4 कटेगा, यहाँ से 3 यहाँ से 3 कटेगा, तो कट रहा है? नहीं कट रहा है। यानी ऊपर बचा मेरा 2x, नीचे बढ़ा 25, ऊपर में कितना बचा? 4617। यानी 2x बराबर कर सकते हैं हम लोग 4617 इंटू में 25। इसको अगर x का मान निकालेंगे तो कितना बचेगा? 4617 इंटू में 25 और बटा में 2। ये मेरा x का मान आ गया। इसका आ गया x का मान। पर क्वेश्चन में मेरा क्या पूछा है ना, उस संख्या का 40% कितना होगा? उस संख्या का 40% कितना होगा? उस संख्या का 40%। संख्या मेरा ये लग गया हुआ है, इसका हमको 40% निकालना है। कैसे निकालेंगे? 4617 इंटू में 25 बटा में 2 दिया हुआ। इसका निकालना हमको 40%। कितना निकालना है? 40%। इसको भी काटते हैं। 1 दूनी कटेगा, 2 दूनी कटेगा, 25 दूनी 50 हो गया। यहाँ पर 4617 इंटू में 50 बट्टा में 10 बचेगा। फिर से यहाँ पर 0 0 काट सकते हैं हम लोग। अब सिंपल सा हमको 5 से गुना करना है। ऑप्शन दिया गया हमारा 23,085, 25,085, 24,085 और 26,085। इसको अगर इंटू करेंगे हम लोग कितना आएगा? 23,085 कैसे आएगा? 5 से 35 करेंगे, फिर 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसी क्वेश्चन को एक बार हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा लेंथी था और थोड़ा कैलकुलेटिव भी था। सबसे पहले हम क्या किए, जितना भी परसेंटेज है इसको हम लोग किसमें चेंज किए? वैल्यू के रूप में चेंज किए। जैसे 66.67 दिया हुआ है, इसका मान कितना आता है? 2/3। 60% का मान कितना होता है? 3/5। 80% का मान कितना होता है? 4/5। 25% का मान कितना होता है? 1/4। ये मान सब कैसे आ रहा है यहाँ पर हम लोग बता दिए पहले कि जैसे 20% दिया हुआ अगर है तो 20/100 होता है। अगर परसेंटेज को हटाना है तो काटेंगे तो 1/5 होता है। इसी वैल्यू को हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, ये पहला हुआ। इसको करके मेरा थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो गया। क्वेश्चन में मेरा बोला गया था कि किसी राशि के 66.67%। अब 66.67 अगर लिखेंगे हम लोग, देखिए 66.67 परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर 100 होगा पहले तो। अब इसको हटाएंगे तो फिर यहाँ पर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही लेंदी जाएगा, इसीलिए कुछ कुछ को हम लोग क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका मान कितना होता है? 2/3। इसको याद करना पड़ेगा। 60 का मान होता है 3/5, 80 का होता है 4/5, 25 का होता है 1/4। अब जैसे जैसे बोला गया सिर्फ हम इसको क्या किए? बैठा यहाँ से काटाकाटी किए हम लोग, x का मान निकाले। अब यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, फिर इंटू करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। हमको पॉइंट में नहीं लाना है क्योंकि मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर आने वाला है। आगे फिर क्या बोला है कि जो x है उसका 40% मान निकालो। तो x का मान हम यहाँ पर निकाल लिए। अब क्या चाहिए हमको? इसका 40%। बस यहाँ पर सिर्फ क्या किया हम लोग? सॉल्व किए। और इस तरह से आंसर कितना आ गया मेरा? 23,085 यानी 23,085 आंसर आया।
अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, यहाँ पर 3 मीटर लिखे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसको भी चेंज कर लेते हैं हम लोग सेंटीमीटर में। यहाँ पर होता क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 मीटर दिया होता तो 300 सेंटीमीटर हो गया, और परसेंटेज पूछा है इस मीटर में 100 से कटेगा 3 25, कितना हो जाएगा 25%। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि केजी में दिया हुआ और 1 ग्राम में, पहले हमको दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग काम करते हैं, इसको जान लेते हैं 1 kg में कितना ग्राम होता है। 1 kg में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है 1000 ग्राम। पूछा गया कि 18 ग्राम जो है कितना है, 18 ग्राम 7.2 kg, 7.2 kg। तो 7.2 kg दिया हुआ, एक काम करते हैं इसको पहले हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 से इंटू कर दिए, क्योंकि पूछा है हमको परसेंटेज में, इसलिए 100 से इंटू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ऊपर में 10 चला जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, और 18 4 72 कट जाएगा, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 4। इसको जैसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.25%। इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जो कि कल अपलोड होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। यहाँ भी देखिए 1 सेकंड में दिया हुआ, 1 मिनट में दिया हुआ, 1 घंटा में दिया हुआ। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 घंटा में जो होता है कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट। और अगर जानेंगे हम लोग तो क्या होगा कि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड। हमको बोला गया है कि 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट और 12 सेकंड। एक काम करते हैं हम लोग, जो 12 सेकंड दिया हुआ है इसको भी मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 60 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो जैसे इसको काटेंगे 12 5 60 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1/5, यानी कितना आ जाएगा 6/5। किसमें हो गया मिनट में। हमको यही कहने वाला है कि 6/5 जो है 1 घंटा का यानी 60 मिनट का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो इसको कट जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर दिया हुआ 6/5, और इसको जैसे काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा और इंटू में 10 आ जाएगा। 6 6 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, ये 5 दूनी, यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 2%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दोस्तों आज का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।